17 फुट ऊंचा और 50 फुट का पत्थरों का ये दायरा इंग्लैंड के एक शहर सॉल्सबरी में मौजूद है। आखिर ये 3000 साल पहले पत्थरों के दौर में कैसे तामीर किया गया, ये क्या चीज थी। मगर हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब कुछ साल पहले इसे खोदने पर इंसानी हड्डियां और लाशें बरामद हुई। वर्ल्ड का एक अजूबा जिसे स्टोन हेंज कहते हैं, आखिर किसने और क्यों तामीर किया था, हम ये जवाब जानेंगे। मगर नए आने वाले मेहमान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज से तकरीबन 3000 साल पहले पुरानी तहजीबों ने बहुत बड़े बड़े वजनी पत्थर खड़े करके ये दायरा बनाया था। ये इंग्लैंड के इलाके सॉल्सबरी से 13 किलोमीटर नॉर्थ में वाक़िया है। पत्थरों के इस अजूबे को स्टोन हेंज कहते हैं। इस दायरे की डिस्कवरी पर बेशुमार तहकीकात की गई हैं, लेकिन आज भी ये एक मिस्ट्री है। स्टोन हेंज पर 3000 साल पहले कबल मसीह में पहला पत्थर लाया गया था। इन एक पत्थर की ऊंचाई 23 फुट और वजन 50 टन है। इस दायरे को कई फेसेस में बनाया गया था। इसकी मुकम्मल तामीर 1600 कबल मसीह में पूरी हुई। सबसे पहले 3000 कबल मसीह में यहाँ लकड़ी के खंभे बनाकर एक दायरा बनाया गया। बाद में 2500 कबल मसीह में ये खंभे हटाकर यहाँ पत्थर खड़े कर दिए गए, जिनमें हर गोल्ड स्टोन का वजन 4 टन का था। ये पत्थर इस इलाके से 184 मील दूर पाए जाते हैं और इतनी दूर से यहाँ लाए गए थे। 2500 कबल मसीह में इन पत्थरों को एक सीधी स्लैब के जरिए रिंग की शक्ल में लगाया गया, जिसमें 2 पत्थर सीधे खड़े करके एक पत्थर उनके ऊपर रख दिया गया। पुराने दौर में ये इलाके घने जंगलात पर मुश्तमिल थे, मगर मौसम की तब्दीली की वजह से ये इलाके मैदान में तब्दील हो गए। सवाल ये है, उन पत्थरों को इतनी दूर से उस वक्त लाना एक बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन उससे बड़ा कारनामा भी ये था कि उन पत्थरों को इस तरतीब से खड़ा करना कि इन पत्थरों के दरमियान सेटिंग में 1 इंच के 1000वें हिस्से का भी फर्क नहीं है। स्टोन हेंज में एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि ये उस वक्त लाए गए थे जब इंसानों ने पहिया भी इजाद नहीं किया था। इतने भारी पत्थर इतनी दूर से कैसे लाए गए, इसके बारे में बेशुमार थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ रिसर्चर के मुताबिक लकड़ी और गोल पत्थरों की मदद से ये यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन जब इसको आज के दौर में प्रैक्टिकल किया गया तो ये काफी ज्यादा मुश्किल था। स्टोन हेंज से मुतालिक दूसरा बड़ा सवाल ये था कि ये आखिर क्यों बनाया गया था और इतनी दूर से पत्थर लाकर यहाँ क्यों खड़े किए गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये उस जमाने के लोगों का कब्रिस्तान था और इस जगह से मिलने वाली इंसानी हड्डियां भी इसी बात का इशारा करती हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा हड्डियां इस जगह से मिल चुकी हैं। इन हड्डियों में मर्दों, औरतों और बच्चों की भी हड्डियां शामिल हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि उस वक्त के लोग इस दायरे से मौसम का हाल और वक्त मालूम किया करते थे। जोसरी माउफ ने 1136 में अपनी एक राय पेश की थी। उसके मुताबिक इन पत्थरों को जादू के जरिए आयरलैंड से लाया गया था और ये कारनामा जादूगर मैरलिन ने अंजाम दिया था, जो आर्थर के दरबार का सबसे बड़ा जादूगर था। 2008 में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस जगह से मिलने वाली हड्डियों से ये पता चलता है कि ये हड्डियां बीमार अफराद की थी। और कुछ लोग कहते हैं कि स्टोन हेंज खलाई मखलूक यानी एलियंस ने बनाया था। 17वीं सदी के एक माहिर आसारे कदीमा विलियम स्टोकली का कहना था कि ये जगह दरअसल ममार लोगों की इबादतगाह थी जो सूरज की पूजा किया करते थे। यहाँ जमाने कदीम में एक मेला भी लगता था जहाँ स्कॉटलैंड के कबीलों के लोग अक्सर आकर अपनी कुर्बानी दिया करते थे। इन सर्कल में पत्थरों की तादाद अब सिर्फ 17 रह गई है जो अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये इलाका सन 1842 से हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में था और फिर 1986 में यूनेस्को ने आलमी और तारीखी वजह से इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। मगर स्टोन हेंज क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया, ये आज भी एक राज है।